नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है। मेला खत्म होने में 3 दिन और बाकी है। वीकेंड पर एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां देखी जा रही है। आधी रात से संगम जाने वाले रास्ते फुल हो गए। कल 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों को रोका गया है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। आज 42वां दिन है। मेला खत्म होने में 3 दिन और बाकी है। वीकेंड में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। आधी रात से संगम जाने वाले रास्ते पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। कल 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और अब तक की बात करें तो 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों को रोका गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों का जनसैलाब उमड़ रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जनसैलाब को बेहद साइंटिफिक तरीके से अलग अलग कर इन्हें स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेनों में बैठाने का काम रेलवे 4 रंगों के कलर बेस्ड सिस्टम के जरिए कर रहा है। कैसे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा, देखिए प्रयागराज स्टेशन से हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। प्रयागराज स्टेशन पर हम मौजूद हैं अभी, और जब आप आएंगे तीर्थ यात्रा पर, संगम स्नान करेंगे और फिर आपको अपने गंतव्य पर जाना है, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा आप समझिए। देखिए, रेलवे ने ये पंपलेट बनाया है, इसमें आप कलर कोड देख रहे हैं, बाकायदा कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, और इसी के जरिए आपका यहाँ से जाने का प्लान तय होगा। और हर किसी को एक अलग अलग गेट से एंट्री करनी है, और वो पहले से सिस्टम बना हुआ है। और वो सिस्टम कैसे काम करेगा अब हम आपको समझाते हैं। हिमांशु सर, सारे देश के लोग यहाँ पर आ गए और आपने ये बना दिया, पंफलेट बना दिया। अब यहाँ पर 5 गेट है, 5 गेट की अलग अलग खासियत है, किसको कहाँ से जाना है। ये क्या खासियत है सर, और कौन कहाँ के है, वो किस तरफ से जाना है? यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन में हम लोग को ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये सारा एंट्री का गेट है, और जो दूसरा गेट जो है वो एग्जिट का गेट है। नाम भी बता दीजिए, अगर कोई बाहर से आएंगे तो ये कौन सी जगह है, और जो पीछे सिविल लाइन है शायद ना, वो सिविल लाइन एग्जिट, ये सिटी साइड कहलाता है, वो सिविल लाइन साइड कहलाता है। यहाँ पर जो हमको जनता मिल रही है वो सारी संगम एरिया से डायरेक्ट आ रही है। संगम और जो आसपास का जो एरिया है, अरेल घाट एक्सेट्रा, तो वो उत्तर मध्य रेलवे के जो 4 स्टेशन है उनको कवर करते हैं। प्रयागराज जंक्शन, देन आपका सुबेदारगंज, देन नैनी, देन छिउंकी, प्रयागराज छिउंकी स्टेशन, इन 4 स्टेशनों के माध्यम से हम लोग जनता को सेग्रीगेट कर रहे हैं और उनको उनकी सुनिश्चित ट्रेनों में सुनिश्चित इनक्लोजर्स के माध्यम से बैठा रहे हैं। रेलवे के 5 गेट बने हैं, और 5 गेट अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ट्रेन और उनकी यात्री के लिए है। वो कौन सी है वो बताएंगे सर। गेट नंबर, इनक्लोजर नंबर 1 यात्री आश्रय संख्या 1, यात्री आश्रय संख्या 2, 3, और जहां हम लोग खड़े हैं यात्री संख्या 4। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों को ये चूंकि भीड़ जो मिलती है वो मिक्स भीड़ मिलती है, कॉमन भीड़ मिलती है, उसको अलग अलग करने के लिए हमारे जो कमर्शियल और आरपीएफ के स्टाफ हैं वो यहाँ पर गेट पे लाउड हेलर्स के माध्यम से, नेक बैंड्स के माध्यम से, और डायरेक्ट भी लोगों से पूछ के कि आप कहाँ को जाना चाहते हैं। तो जैसे कई लोग अपने स्टेशन का नाम बताते हैं या बताते हैं कि मुझे बिहार की तरफ जाना है, तो लोग गाइड कर देते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चाक चौबंद बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये हम लोगों के क्राउड मैनेजमेंट का बेस रहा। अच्छा सर, ये तो अनारक्षित के लिए हो गया। अब जिन्होंने टिकट बुक कर ली है उनके लिए क्या सिस्टम है? टिकट जिन्होंने बुक कर ली है उनको बैठाने के लिए हम लोगों ने जर्मन हैंगर्स के अंदर सारी पैसेंजर फैसिलिटीज रखी हुई हैं। पानी उनको मिल सकता है, स्नैक्स मिल सकता है, और उनको क्यू बना के एयरपोर्ट के स्टाइल में ले जाने के लिए वहाँ पर हमारी डेडिकेटेड पुलिस और कमर्शियल की टीम लगी हुई है। वो जो आरक्षित श्रेणी की यात्री हैं उनको भी उनकी दिशा की ट्रेनों के हिसाब से सेग्रीगेट कराते हैं, अलग अलग कराते हैं, ताकि मिक्स्ड क्राउड किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना पहुंचे। एक इन्फॉर्मेशन और है, कुंभ रेल सेवा ये ऐप डेवलप की है रेलवे ने, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने सारे सवाल हैं, जितनी सुविधाएं, जितने आपके मन में सवाल होंगे कि कैसे जाएंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, कहां कौन सी सुविधा मिलेगी, वो सारा का सारा जवाब आपको उस ऐप पर मिल जाएगा।
कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। चलो और आपको दिखाते हैं 2037 के महाकुंभ की तस्वीर। आप सोचेंगे कि आखिर यह संभव कैसे है, तो खुद देख लीजिए फ्यूचर से आया महाकुंभ का ये वीडियो। दो 2025 का महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा समागम है। तो एक खास तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर इस महाकुंभ की नहीं है, बल्कि भविष्य से आई है। ये तस्वीरें हैं साल 2037 की। दरअसल महाकुंभ का आयोजन हर 6, 12 और 144 साल बाद होता है। तो जब 12 साल बाद साल 2037 में महाकुंभ का आयोजन होगा, तो यह आयोजन कैसा दिखेगा, इसमें क्या खास चीजें होंगी, ये वीडियो दिखा रहा है। दरअसल ये वीडियो AI से तैयार किया गया है, जिसमें सनातन का फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ मेल दिखाया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि साधु संत किस तरह हाईटेक हाथियों पर बैठे हैं। वह किस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हवा में उड़ रहे, पानी के अंदर ट्यूब्स की मदद से साधना कर रहे। ये साधु संत उड़ते हुए कमल फूल पर बैठे हैं। फ्यूचर के गैजेट से उनका दुग्धाभिषेक हो रहा। देखने में ये वीडियो आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म या फिर किसी दूसरे ग्रह का लग सकता है। वाकई ये वीडियो बेहद आकर्षक है और दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जब धर्म को जोड़ा जाएगा तो कैसे बड़े चमत्कार संभव होंगे। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर तपन गुप्ता ने शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो महाकुंभ में वैसे तो एक से बढ़कर एक साधु संत आए। वैसे अब मेला समाप्ति की ओर है, तो लगभग सारे साधु संत काशी की तरफ या अपने अपने धाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन इसी महाकुंभ में हमें एक संत मिले जो मौज की गारंटी दे रहे हैं, और मौज की गारंटी देने के लिए इन्होंने 16 साल तप किया। तो मौज की गारंटी के पीछे का राज क्या है, आइए इन्हें संत महात्मा से जानते हैं, जिन्हें लोग मास्टर जी कहते हैं। तो ऐसे ही हमें एक महानुभाव मिले, संत मिले, जो मास्टर जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। और इनका जब मैं पेपर पढ़ रहा था, एक मुझे बुकलेट मिला, तो उसमें लिखा है मौज की गारंटी। गारंटी क्यों दी? 16 साल तक, क्योंकि हजारों पर इसे अप्लाई किया। दुखी, अशांत, टेंशन तो संसार में सब थे, मौज में आ गए। इसलिए हैप्पीनेस गारंटेड की टैगलाइन से हम दिसंबर 2023 में संसार के आगे आए कि भाई मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शरीर में बीमारी है, तू मर भी रहा होगा, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। तो उस गारंटी के साथ आए, क्योंकि जीवन का जो अनुभव मिला वही अनुभव, क्योंकि गीता फिर दी गई तो गीता का दर्शन किया, फिर लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इस शरीर का जो है, हमें ज्ञान ही नहीं था। कन्विंस कर लेते हैं आप लोग? बिल्कुल कन्विंस करते हैं। 16 साल 20 घंटे रोज बोला हूँ, 20 घंटे एवरेज, 2 से 3 घंटे सोए, और निष्काम निस्वार्थ, 1 रुपए का लेन देन नहीं, जीरो, अपने पैसे खुद भर भर कर जाता हूँ हर जगह। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आप कितने लोगों से मिले हैं और कितने लोगों को आपने कन्विंस किया है कि वो बहुत दुखी रहा हो, और उसके बाद आपसे मिलने के बाद अभी भी वो उसका जीवन मौज में हो? हजारों लोग पर्सनली मिला, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है सब है, सब। तभी तो 16 साल नहीं आया, नहीं तो मीडिया तो 16 साल से चल रहा है। 16 साल क्यों इंतजार किया इस दुनिया में जहाँ पर कि इतना मीडिया चल रहा है? हजारों, अभी कहा ना मैंने, सुल्तानपुर लोधी, जालंधर आमंत्रित हैं, जहाँ पर 500-700 लोग मेरे पुराने परिवार के आएंगे, और जहाँ पे भी आप हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई। आपका परिवार है अपना? मेरा परिवार है, इसलिए बच्चे हैं? बिल्कुल है, बच्चे भी बिजनेस करते थे, इसलिए दिखाया। तो कुछ 16 साल उनसे दूर रहे आप ना, घर में यही तो देखो, मेरे को दिख रहा है कहीं से आपको, मैं पहचाना जा सकता हूँ क्योंकि संत हूँ? नहीं, बाहर से कोई पहनावा ऐसा नहीं रखा, घर छोड़ा नहीं, बिजनेस छोड़ा नहीं, यही दिखाना चाहता हूँ। अंदर से छोड़ना है, बाहर से नहीं। संसार में आपको बिजनेस भी है आपका? बिजनेस 2016 में रिटायर हुए हम, बड़े बेटे को हैंडओवर कर दिया था। फिर हम जो है 17 से जो है पूरा रिटायर होकर ज्ञान जहाँ जाना होता है वहाँ जाते, वापिस आ जाते। मास्टर जी से लोग मिले कैसे? मास्टर जी नाम से जो है MAA कैपिटल। मिले कैसे आपसे? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, MAA कैपिटल, माँ STER स्मॉल, G कैपिटल,
माँ जो एक जैसे जन्म शरीर को देती है, नया जन्म होगा। STER स्मॉल यानी स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिविटी, दुख, अशांति को पॉजिटिविटी, सुख, मौज में बदलेगा। G कैपिटल गॉडिज्म, ब्लिसफुल है। तो मास्टर जी के नाम से सोशल मीडिया पे आप क्या सुनो, उसके बाद हमारे तक पहुँच। कोई शुल्क लेते हैं आप? 0। 16 साल में 1 रुपए का लेन देन नहीं है। रहते कहाँ पे आप? इस समय दिल्ली से उड़ते हैं, बाकी बम्बई जो है सेटल थे। बम्बई में रहते हैं। कोई अगर कानपुर का आदमी आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिले? डेफिनेटली जहाँ पर भी होंगे, जैसे आपको मैंने कहा भी सुल्तानपुर, दिल्ली सेंट्रलाइज होता है, बाकी घूमते रहते हैं। मिशन 800 करोड़ जब से बनाया है तो हिंदुस्तान में 150-200 प्लेटफॉर्म पे जहाँ प्रोग्राम होते हैं जाता रहता हूँ। तो समझे ना भैया आप लोग, बात ये है कि मास्टर जी हमको मिल गए इस महाकुंभ में, और मौज की गारंटी देखिए लिखा है इन्होंने, और 16 साल इन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। अब कह रहे हैं कि हम आपके जीवन में मौज ला देंगे, ये गारंटी ले रहे हैं। तो आइए आप लोग भी देखिए, समझिए। मास्टर जी ने एड्रेस बता दिया और कहाँ मिलेंगे वो भी बता दिया। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ में इंडिया फाउंडेशन ने कुंभ वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुक्रवार को इंडिया फाउंडेशन की ओर से विकास और स्थिरता पर कुंभ वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। इस कुंभ में भी ऐसे अनेक विषयों पर विचार विमर्श के साथ साथ में इंडिया फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये ग्लोबल समिट रखी गई, जिसमें सस्टेनेबिलिटी का इश्यू, जो आज दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज का इशू जो है सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का संधारण करने के लिए आम जन को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इस विषय पर विचार विमर्श के लिए जो गोष्ठी आयोजित हुई है। और इस सब्जेक्ट पे काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ एक साथ आकर के बात करेंगे। इसके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कुंभ ग्लोबल समिट पर अपनी बातें रखी। जब कुंभ में इतने बड़ी मात्रा में लोग आते हैं तो एक तो जैसे मैंने कहा कि एक अनुभव लेके तो जरूर जाते हैं, लेकिन साथ में विचार भी लेके जा सकते हैं। वो विचार ऐसा होना चाहिए जो वो व्यक्ति के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा, समाज के लिए भी उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन विश्व को भी बदलने की ताकत और विचार में होनी चाहिए। इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव और उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। राम माधव ने भारतीय ज्ञान परंपरा को रेखांकित करते हुए इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस आयोजन को पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक मंच के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन चीज़ों में कुंभ मेले जैसे जो जगह है जहाँ पे जो लोगों की ही नहीं पर विचारों को भी मिलजुल होता है, जहाँ पे काफ़ी क्या तो फिलोसॉफिकल भी मिलजुल होता है, उसी जगह पे इस पे चर्चा हो रही है कि आगे जाके हमारा देश कैसे सस्टेनेबली बढ़े, कि हमारी आर्थिक व्यवस्था तो सुधारनी ही चाहिए पर पर्यावरण की व्यवस्था एक्चुअली सुधारनी चाहिए और ख़राब नहीं होनी चाहिए, उस पर बातचीत हो रही है। देश में युवा विचार को एक सशक्त समूह के निर्माण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति वैश्विक समरसता और विश्व बंधुत्व की वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर है, और ये बात महाकुंभ में प्रमाणित हो रही है। राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज। तो खास पेशकश में फिलहाल इतने, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ये